एक बहुत ही सुंदर राज्य सोनपुर था। वहाँ की राजकुमारी मंदाकिनी इतनी सुंदर थी कि सातों द्वीपों में उसके समान कोई नहीं था। उसकी सुंदरता ऐसी कि चंद्रमा भी उसके सामने शर्मा जाए, नैन नक्श ऐसे कि हिरणी भी उसके सामने पानी भरे। राजकुमारी मंदाकिनी जब चलती तो उसकी मदमस्त चाल देखकर नागिन को भी अपनी चाल व्यर्थ लगती। उसके चेहरे की लालिमा के सामने पुष्प भी लज्जा जाते थे। लेकिन राजकुमारी मंदाकिनी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। सुंदरता के गुरूर में चूर राजकुमारी मंदाकिनी जब अपनी सवारी के लिए निकलती तो लोग अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, दुकानदार अपनी दुकानों के पर्दे गिरा देते, राहगीर अपनी राह से हटकर गली कूचों में चले जाते। राजकुमारी का घमंड इतना बढ़ गया था कि वो अपने सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। अनेक राजकुमारों ने उससे विवाह करना चाहा, किंतु वह किसी को अपने योग्य नहीं मानती थी। लेकिन राजा को लोक निंदा की चिंता थी कि राजकुमारी की उम्र बढ़ रही है। राजा को उसके विवाह की चिंता थी, लेकिन राजकुमारी किसी को अपने योग्य मानती ही नहीं थी। एक दिन एक नौजवान भिखारी लड़का सुबह सुबह उसके महल में भीख लेने के लिए आया तो राजकुमारी की नज़र उस भिखारी लड़के पर पड़ी और राजकुमारी ने उस भिखारी लड़के को गुस्से से देखा और अपने महल में चली गई। जैसे ही वह अपने कमरे में गई, उसने शाही फूलदान उठाया, वह गिर गया और टूट गया। उस फूलदान में एक लाल हीरा जड़ा था, जिससे राजकुमारी का कमरा दिन रात लाल रोशनी में चमकता रहता था। फूलदान के गिरते ही वह हीरा टूट गया। राजकुमारी को बहुत क्रोध आया। वह बोली, उस मनहूस भिखारी लड़के का मुंह देखने से ही यह फूलदान टूटा है। उसने सिपाहियों से कहा कि उस भिखारी लड़के को पकड़ लाओ और उसके 50 कोड़े मारो। सिपाही उसे पकड़ लाए। तभी उस भिखारी लड़के ने कहा, राजकुमारी मेरी गलती क्या है? तभी राजकुमारी ने कहा, तुम्हारी गलती यह है कि तुम सुबह सुबह मेरे महल में भीख मांगने आए। मैंने तुम्हारा मनहूस चेहरा देख लिया, इसीलिए मेरे हाथ से मेरे कमरे का शाही फूलदान टूट गया। इसलिए तुम्हें सजा के रूप में 50 कोड़े मारे जाएंगे। और सिपाहियों ने उसकी पीठ पर 50 कोड़े मारे। वह भिखारी लड़का कुछ नहीं बोला और अपने मन में कहता चला गया कि मैं एक दिन इस राजकुमारी को सबक जरूर सिखाऊंगा और इसका घमंड भी तोड़ूंगा। एक दिन राजकुमारी ने सपने में एक सोने की चिड़िया और सोने के घोड़े पर बैठी एक सुंदर राजकुमारी देखी। सोने की चिड़िया और सोने के घोड़े पर बैठी एक सुंदर राजकुमारी, तीनों इतने सुंदर थे कि राजकुमारी को उसे पाने की इच्छा हुई। लेकिन तभी राजकुमारी की आंख खुल गई। वह दौड़ती हुई आई और मंत्री से कहा, मंत्री सारे राज्य में ये ऐलान करवा दो कि जो सोने की चिड़िया और सोने के घोड़े पर बैठी सुंदर राजकुमारी इन तीनों को लाएगा, उसी से मैं विवाह करूंगी। मंत्री ने ऐलान करवा दिया। यह खबर जब उसी भिखारी लड़के को मिली जिसको बिना गलती के राजकुमारी ने 50 कोड़े मारे थे, तो उसने सोचा यह सही समय है राजकुमारी को सबक सिखाने का और उसका घमंड तोड़ने का। वह भिखारी लड़का सोने की चिड़िया और सोने के घोड़े पर बैठी सुंदर राजकुमारी की तलाश में निकल पड़ा। भिखारी लड़का चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वह देखता है कि कोई चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। तभी भिखारी लड़का देखता है कि एक लोमड़ी जाल में फंसी है। भिखारी लड़का दौड़कर जाता है और जाल को तलवार से काटकर लोमड़ी को निकाल देता है। तभी लोमड़ी कहती है, भिखारी लड़के, आपने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं एक जादुई लोमड़ी हूँ और मैं बोल भी सकती हूँ। पर भिखारी लड़के, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? भिखारी लड़का लोमड़ी को सारी कहानी बताता है और कहता है, मैं यहाँ सोने की चिड़िया और सोने के घोड़े पर बैठी सुंदर राजकुमारी की तलाश में आया हूँ। लोमड़ी कहती है, भिखारी लड़के, तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं पहले अपने जादू से तुम्हारे कपड़े बदल देती हूँ। आज से तुम भिखारी नहीं, एक राजकुमार हो और मैं भी तुम्हें राजकुमार कहकर बुलाऊंगी और तुम्हारी मदद भी करूंगी और तुम्हें सोने की चिड़िया और सोने के घोड़े पर बैठी राजकुमारी मिल जाएगी। लेकिन जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। राजकुमार, अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें जहाँ छोड़ूंगी वहाँ आमने सामने 2 धर्मशाला होंगी। एक धर्मशाला खूब सजी सजाई और सुंदर सी होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली दूसरी धर्मशाला में ठहरना, जो मामूली और भद्दी सी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। आओ, मैं तुम्हें उस धर्मशाला तक पहुंचा देती हूँ। तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ। देखते देखते लोमड़ी की पूंछ काफी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने उस लोमड़ी की सलाह को मानकर
उस पुरानी और छोटी धर्मशाला में डेरा डाल दिया। वह दूसरी सजी सजाई धर्मशाला से दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वे इस समय सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के मामूली पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित बाहर ले आना। चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूल कर भी उस चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना। अगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे से निकाल कर चिड़िया को सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। ये कहकर लोमड़ी ने फिर से राजकुमार को अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसे किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा तो सचमुच किले के पहरेदार सो रहे थे। वह बिना डरे सीधे महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी थी। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसे देखता ही रह गया। वह उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर एक सुंदर पिंजरे पर पड़ी। पिंजरा बहुत ही सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े थे। सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था। राजकुमार लोमड़ी की बात भूल गया और उसने जैसे ही सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद किया, लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को उठाकर बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। और राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि उससे लोमड़ी ने क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर सारी बात राजा को बता दी। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है। उसने लोमड़ी को सारी बातें बताई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरे कहे अनुसार नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम उस तरह से करते तो तुम इस मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने को कहा है, जो मुझे भी चाहिए, लेकिन अगर मैंने राजा की बात नहीं मानी तो वो मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी कहती है, चलो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चले चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उसी किले की घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना, लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ पास ही घोड़े के कसने की 2 जीनें रखी होंगी। उसमें एक तो पुरानी चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन को कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ाते हुए किले के बाहर चले आना। राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसे अपनी पूंछ पर बिठाया और कुछ ही देर में वह उस किले के पास जा पहुंची। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा फाटक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां नौकर चाकर सब सो गए थे। वह किले की घुड़साल में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने पास जाके देखा तो वो घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ी सोने की जीन पर गई। ये जीन बहुत सुंदर थी और इसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटी पुरानी जीन पड़ी हुई थी। इतने सुंदर घोड़े पर राजकुमार को फटी पुरानी जीन को कसना अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू किया। इतने में घोड़ा जोर जोर से हिनहिना उठा। किले के नौकर चाकर जाग गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार पकड़ लिया गया। राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के पास पेश किया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा,
तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यहाँ से कुछ दूर एक सोने का महल है, उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम में या सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार वह फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के महल की खोज में निकला। कुछ दूर चलने पर उसे फिर से वह लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बातें मालूम हो गई थी। वह बोली, देखो तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो ये नई मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, मैं तुमको सोने के महल के पास पहुंचा देती हूँ। तुम महल में ही छिपे रहना। जब उस सोने के महल से शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने को बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसे छुओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम वहाँ से उसको अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी, मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर मुसीबत में फंस जाओगे। इतना कहकर लोमड़ी ने फिर से अपनी पूंछ फैला दी और राजकुमार उस पर बैठ गया। देखते ही देखते लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर बाद सोने के महल के पास जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ के पास छिपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसे छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वह बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहो मैं चलूँगी, बस मुझे थोड़ी देर अपने माता पिता से मिल आने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं, ये नहीं होगा, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोते देखकर राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में वह राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिल आओ, लेकिन फिर तुरंत बाहर चली आना। लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के पास पेश किया। राजा बहुत निराश था और उसने तुरंत ये हुक्म दिया कि इस राजकुमार को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार कर कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने वो बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इसे खोद कर साफ कर दो, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का विवाह तुमसे कर दूंगा। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वो कैसे खोद सकेगा। फिर भी उसने अपनी जान तो बचानी ही थी, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका। वह दुखी होकर बैठ गया। उसे अपने ऊपर अब बहुत क्रोध आ रहा था। वह अपने मन में कहने लगा कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझे हर बार ठीक सलाह दी और मैं हर बार उसका कहना ना मानकर नई मुसीबत में पड़ जाता हूँ। राजकुमार इस तरह सर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने नज़र उठाकर देखा तो सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुम्हें पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, जाओ सो जाओ, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय किया कि जिस तरह लोमड़ी कहेगी वह उसी तरह काम करेगा। वह चुपचाप उठकर एक तरफ सोने चला गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ कहीं भी पहाड़ का नामो निशान नहीं था। महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम से बहुत खुश था। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला
तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने की चिड़िया और सोने का घोड़ा भी प्राप्त करना है, क्योंकि वो दोनों चीजें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम ऐसा कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और ये अब तुम्हारी है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुम्हें सोने का घोड़ा दे देगा और तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सबसे विदा लेने लगना। राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचो, तुम उसे हाथ से पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो, इसके बाद आगे का मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें वहाँ रास्ते में मिलूंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और उससे विदा लेने लगा। अंत में वह राजकुमारी को उठाकर घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ किले से बाहर निकल आया। रास्ते में लोमड़ी एक पेड़ के नीचे उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वह इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा तुम मेरे हाथ में दे दो तो मैं ये घोड़ा तुमको दे दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। ऐसे चिड़िया तुमको मिल जाएगी और कोई तुमको पकड़ नहीं पाएगा। इस बार राजकुमार ने वैसा ही किया। वह राजकुमारी के साथ घोड़े पर बैठा रहा और जब राजा ने सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में दिया तो उसने पिंजरा लिया और लात मार दी और देखते ही देखते सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ दूर चलने पर लोमड़ी उसे मिली तो राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से ना सिर्फ मुझे सोने की चिड़िया मिली और सोने का घोड़ा भी मुझे मिल गया और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मुझे मिल गई। बताओ मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? तभी लोमड़ी ने राजकुमार से कहा, तुमने मेरी जान बचाई तो मुझे भी तुम्हारी मदद तो करनी ही थी। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। राजकुमार, अब मैं अपने घर जंगल में जा रही हूँ, तुम भी अपने राज्य लौट जाओ। राजकुमार ने लोमड़ी से विदा ली और वापस लौट आया और उसी घमंडी राजकुमारी के पास गया और बोला, ए लो राजकुमारी, सोने की चिड़िया और सोने के घोड़े पर बैठी राजकुमारी, और अब अपनी शर्त के अनुसार मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। राजकुमारी ने जब उस भिखारी लड़के को राजकुमार के रूप में देखा तो वो चौंक गई और बोली, तुम तो वही भिखारी लड़के हो जिसे मैंने मनहूस समझकर 50 कोड़े मारे थे, और तुम्हें यह सोने की चिड़िया और सोने के घोड़े पर बैठी सुंदर राजकुमारी कैसे मिली और तुम भिखारी से राजकुमार कैसे बन गए? भिखारी राजकुमार बोला, इससे तुम्हें क्या करना? मैंने तुम्हारी शर्त के अनुसार तुम्हें सोने की चिड़िया और सोने के घोड़े पर बैठी सुंदर राजकुमारी लाकर दी। अब तुम अपनी शर्त के अनुसार मुझसे शादी करो। राजकुमारी ने उस भिखारी राजकुमार से मजबूरन शादी की। राजकुमार ने उसका घमंड तोड़ने के लिए अपने महल में अपनी दासी बना लिया और सोने के घोड़े वाली राजकुमारी को अपनी पत्नी मानकर खुशी खुशी रहने लगा। राजकुमारी मंदाकिनी अपने घमंड के कारण राजकुमारी से दासी बन गई। इसीलिए कहते हैं, ज्यादा घमंड आदमी को ले डूबता है, जैसे राजकुमारी मंदाकिनी को ले डूबा।